हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 59 को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आज की जो डेट है 28 नवंबर यानी 28 नवंबर की डेट है और आज का दिन है सैटरडे यानी शनिवार। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो आज की वर्कशीट क्या है और इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये वर्कशीट है और वर्कशीट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ सब्जेक्ट आपको लिखा हुआ है, उसके साथ क्लास भी है और डेट, और इसके साथ साथ वर्कशीट नंबर 59 दे रखी है। तो चलिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक पैसेज दिया हुआ है, छोटा सा पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ आपके जो बुक है, इंग्लिश की बुक है, उनमें से ही यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया गया है। और ये पैराग्राफ जो आपकी इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर है 100 ड्रेसेस, और उनसे ही लिया गया है। और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हो तो उनमें थोड़ा बहुत आपको, इनको पढ़ने के बाद आपको थोड़ी बहुत भी इनके बारे में जानकारी होगी कि ये चैप्टर स्पेशली क्या होता है। इनमें ये चैप्टर तीन फ्रेंड्स के बारे में है, और ये चैप्टर पैगी, मैडी और वांडा के बारे में है। और ये तीनों फ्रेंड्स स्कूल फ्रेंड्स होते हैं। और इनमें क्या होता है, चलिए मैं इनको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे जो पैगी होती है, पैगी काफ़ी बड़े बाप की बेटी होती है, काफ़ी घमंडी टाइप की लड़की होती है। ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरी जो होती है वांडा, वांडा इनके जस्ट अपोजिट काफ़ी गरीब लड़की होती है, और इनको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते, और एक ही जोड़ी कपड़े और जूते पहनकर हमेशा वो स्कूल आया करती हैं। और उन पे जो पैगी है ताना मारती रहती है। ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और फ्रेंड होती है इनकी, मैडी। तो अब इस पैसेज को एक बार चलिए पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ को। ये देखिए यहाँ पे, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। यानी यहाँ पे ये कह रही है कि शी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन, वो कभी भी ध्यान नहीं दे पाती, यानी वो कभी भी अपनी ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाती वांडा की तरफ, अगर पैडी ने ड्रेस वाले गेम को इन्वेंशन नहीं किया होता। यानी ये शी, एक वर्ड यहाँ पे आता है शी किसके लिए है यहाँ पे? शी है एक उसकी जो फ्रेंड है मैडी। मैडी अपने आप से कहती है कि वो कभी भी इन बातों पे ध्यान नहीं कर पाती, यानी वांडा के ऊपर कभी भी वो ध्यान नहीं दे पाती, अगर पैगी जो एक घमंडी लड़की है, जो हमेशा वांडा की बुराई करती रहती है, वांडा को हमेशा वो उनके ऊपर ताना देती रहती है। तो इसके लिए मैडी कहती है कि वो कभी भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाती अगर पैडी उनके 100 ड्रेसेस के गेम के बारे में नहीं बताती। लेकिन फिर वो अपने आप को सोचती है, बट सपोज़ वो अपने आप को सोचती है कि पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। फिर मैडी अपने आप को सोचती है कि आगे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पैगी और उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं कहीं उन पे ही उनकी बुराई करने लगे या उन पे उनका मजाक बनाने लगे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी थिंकिंग को चेंज करती है और वो कहती है कि शी वॉज़ नॉट अ पुअर एज वांडा। यानी वो कहती है कि नहीं, वो फिर अपने आप को सोचते हैं, नहीं, मैं वांडा की जितनी गरीब भी तो नहीं हूँ। फिर वो कहती है कि बट शी वॉज़ पुअर, लेकिन फिर भी वो गरीब तो है, लेकिन वांडा के जितनी गरीब नहीं है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। फिर वो कहती है कि लेकिन वांडा से कहीं ज़्यादा सेंस मेरे पास है। मैं उस टाइम पे वो कहती है कि वांडा जिस तरीके से हर बात पे वो कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वो कहती है कि नहीं, वो इस सेंस में वो जवाब नहीं देंगी। ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा एक पैरा था आपके चैप्टर का 100 ड्रेसेस का। उसके बाद चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ शी इन द अबव लाइन्स। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा था, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ शी इन द अबव लाइन्स, यानी इस लाइन में जो स्टार्टिंग में एक वर्ड आया है शी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो वर्ड शी है किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए आया हुआ है। तो ये शी कौन है यहाँ पे? तो शी जो है मैडी है, यानी मैडी कहती है कि मैडी अपने आप को, फिर अभी मैंने आपको बताया कि मैडी फिर कहती है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती, यानी ये वर्ड किसके लिए आया है? मैडी के लिए आया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, चलिए देख लेते हैं। विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडीज इमोशंस इन द सेंटेंस, बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अब एक यहाँ पे देखिए एक वर्ड है स्टार्टेड इन ऑन हर, यानी स्टार्टेड इन ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ड है। यानी इस वर्ड का मतलब पहले समझिए आप, स्टार्टेड इन ऑन। स्टार्टेड इन ऑन का मतलब होता है, अगर आप इसका अल्टरनेट वर्ड आप देखें तो इसका अल्टरनेट वर्ड होता है कि मेकिंग फन ऑफ, यानी मजाक उड़ाना। ठीक है। स्टार्टेड इन ऑन, तो यहाँ पे जो वर्ड
जो क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडीज इमोशन इन द सेंटेंस, तो यानी ये कहा जा रहा है कि अगर मैडी का, यानी मैडी का जो मजाक, मैडी अपने आप में जो सोचती थी कि क्या पता कहीं आगे चल के ये पैगी और उनके फ्रेंड्स कहीं उनका मजाक ना उड़ाने लगे, तो फिर मैडी अपने आप को सोचती है कि जब मैडी सोचती है तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आगे चल कर फ्यूचर में कभी पैगी मैडी का मजाक उड़ाती तो मैगी का जो इमोशन किस तरीके का होता है, यानी एक्सप्रेशन। ये जो आपके पास कुछ 4 तरीके के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये जो एक्सप्रेशन है इनमें पूछा जा रहा है कि उस टाइम पे जो है मैगी की क्या कहते हैं, उस टाइम पे मैडी की जो एक्सप्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, पहली वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि उनका जो मजाक उड़ाया जा रहा है। और सेकंड क्या है, सेकंड देखिए, सेकंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, क्योंकि थर्ड वाला देखिए, पहले थर्ड में तो वो बिल्कुल क्राइंग है, रो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लीजिए मैगी का कि फर्स्ट टाइम में किसी का मजाक उड़ाया जाए और वो रोने लगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला देखिए एक बार, और फोर्थ वाला बिल्कुल कैसा है, फोर्थ वाला बिल्कुल ऐसा ना गुस्से में है। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड आएगा, इसके लिए जो वो यहाँ पे इमोजी होगी, ये सेकंड वाली इमोजी ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो ये वाली इमोजी आ जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। यानी ऊपर जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, जो पैराग्राफ आपने पढ़ा, इनमें से इसके लिए 4 आपके पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से एक कौन कौन से एक पेयर जो यहाँ पे इनमें से कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो ट्रू हैं। इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं इसके लिए। 1 मिनट, ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, पैगी वॉज पुअर, तो यहाँ पे जो वर्ड है पहला जो आ रहा है कि पैगी वॉज पुअर, पैगी क्या गरीब थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो एक घमंडी लड़की और अमीर बाप की बेटी थी, तो ये तो इसके लिए होगा नहीं, यह गलत है। ठीक है, सेकंड देखिए, मैडी एंड वांडा बोथ वर पुअर, ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैगी भी पुअर थी, मैडी भी पुअर थी और वांडा भी, और मैडी यहाँ पे क्या है, मैडी वांडा के कंपैरिजन में थोड़ी कम पुअर है। ठीक है, लेकिन दोनों ही गरीब हैं। थर्ड देखिए, मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मॉक हर एज वेल, और मैडी क्या है, मैडी बिल्कुल यहाँ पे चिंतित है, मैडी चिंते में है कि कहीं आगे चलकर पैगी उनका भी मजाक न उड़ाए, तो ये भी बात ठीक है। फोर्थ देखिए, ओनली वांडा इज़ पुअर, इनमें से ये कहा जा रहा है क्या वांडा ओनली गरीब थी? नहीं, इसके साथ साथ मैडी भी गरीब थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसके लिए जो आप राइट देखिए कौन कौन से, बी एंड सी। ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड सी देखिए कौन सा है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेज स्टार्ट इन ऑन। अभी आपको बताया था स्टार्ट इन ऑन का मतलब। ठीक है, स्टार्ट इन ऑन का मतलब होता है, ये एक फ्रेज़ है और इनका मतलब होता है मेकिंग फन, यानी मजाक उड़ाना। तो इनमें से 4 आपके पास जो सेंटेंस दिए हुए हैं और इनमें कहा जा रहा है कौन से इसमें ये जो वर्ड है ये सूटेबल आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, व्हेन सुहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली हिज क्लासमेट, तो इनमें एक बार देखिए, मैं ये पुट करके देखता हूँ, स्टार्टेड इन ऑन हिम, यानी कि ये कहा जा रहा है जब सुहेल असेंबली के ड्यूरेशन में वहाँ पे गिरा तो हिज क्लासमेट, उनके जो क्लासमेट हैं उन पे मजाक उड़ाने लगे, तो हाँ ये स्टेटमेंट इनके लिए सूटेबल है। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो फर्स्ट वाला इनके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, विच वर्ड डज नॉट करस्पॉन्ड टू वर्ड इन्वेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से जो नीचे 4 वर्ड दे रखे हैं इनमें से कौन सा वर्ड इनसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड है क्रिएट। क्रिएट क्या है? क्रिएट एक वर्ड है जो इन्वेंट, पहले इन्वेंट वर्ड का मतलब समझिए। इन्वेंट का मतलब होता है कि डिस्कवर करना, यानी किसी चीज़ को नया खोज कर निकालना। ठीक है, तो क्रिएट मतलब भी तो वही होता है। ठीक है, उसके साथ देखिए सेकंड का मतलब होता है इनोवेट, इनोवेट मतलब भी आविष्कार करना। और थर्ड देखिए, थर्ड होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, वहाँ पे उसे एंड कर देना। ठीक है, तो ये वाला वर्ड इसके लिए सूटेबल नहीं है। और फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या, ओरिजिनेट। ओरिजिनेट मतलब क्या, किसी चीज़ का उगना, यानी ओरिजिनेशन मतलब ऐसे, इनसे भी हम एक तरीके से हम कह सकते हैं ये भी एक वर्ड इन्वेंट से मिलता जुलता है। तो इसके लिए जो रॉन्ग वर्ड होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, ये सूटेबल वर्ड इसके लिए नहीं है। चलिए,
तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। ये वर्कशीट मैंने आपको पूरी करा दी है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने उन दोस्तों में सर्कुलेट करना जिन्हें इन वर्कशीट की ज़्यादा ज़रूरत है, जो वर्कशीट करने में जिन्हें प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।